अरे ऑक्सीजन की कमी है क्या? नहीं भाई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे लाइट करो यार, दिखाई नहीं दे रहा। ये दिखे। नर्मदे हर। नर्मदे। आज 21 फरवरी और सुबह के लगभग 6 बजे। और आज वीडियो की शुरुआत थोड़ी उल्टी हो रही है। हम बिस्तर से ही वीडियो की शुरुआत कर रही है। तो अभी स्नान कर रहे हैं और स्नान कर लिया और पूजन कर रहे हैं मैया का। और पूजन के बाद हनुमान जी के दर्शन कर आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। नर्मदे हर। चलो दीप प्रगटाओ। शविन्दु सिंधु शुष्कलं तरंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप अत जात कारिवारी। सुबह के 6:30 बजे और आज थोड़ी ठंडी भी है, ठंडी हवाई चल रही है। तो हनुमान जी के दर्शन कर अब यहाँ से आगे बढ़ते महेश्वर की तरफ। और महेश्वर की दूरी यहाँ से 13 किलोमीटर बता रहे, 12 या 13 किलोमीटर है। सड़क मार्ग। सड़क मार्ग। और हनुमान जी मंदिर से बाहर निकलते तो ये मैन मार्ग आ जाता है। और यहाँ से राइट की तरफ जाते हैं। कितना दूर है महेश्वर चौराया यहाँ से? 1 किलोमीटर है। और अभी हम दामनोद से निकल रहे थे तो हमारे मित्र मिल गए भाई। और पिछली बार महेश्वर में मुलाकात हुई थी। और ये बहुत अच्छे शंख बजाते हैं, तैराक भी बहुत है। और इनके साथ हम जलकोटी, जलकोटी नाम है, हाँ शस्त्र धारा के दर्शन हेतु जा रहे हैं। क्योंकि पैदल हम शस्त्र धारा के दर्शन करने नहीं जाते थे, सीधे निकल जाते। वहाँ से कितना दूर है यहाँ से अपने मेन रोड से शस्त्र धारा? 7 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम इनके साथ शस्त्र धारा के दर्शन हेतु जा रहे हैं। और बाद में पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा। और इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर भी इंटरव्यू आए हुए हैं। तैरते हुए शंख बजाते हैं और भी बहुत योगी क्रियाएं करते चल रहे हैं। तो उनके भी दर्शन करवाएंगे। और देखिए अशोक जी की वजह से हम शस्त्र धारा के दर्शन के लिए आ गए। और दर्शन कीजिए मैया के। हे मां नर्मदे। जय भोलेनाथ शिव शंभो। और ये शस्त्र धारा ऐसा कहते हैं कि महेश्वर के सम्राट कार्तवीर्य शस्त्र अर्जुन ने यहाँ पर नर्मदा मैया को रोकने का प्रयास किया था। या एक गणित ऐसी भी है कि या उस समय में डैम बनाया होगा तो यहाँ पर शस्त्र धाराएं बन गई थी। और जैसे जैसे जल स्तर कम होता है यहाँ पर शस्त्र धाराओं के दर्शन होते हैं।
और यहाँ से दर्शन कीजिए शस्त्र धाराओं के। देखिए कितनी धारा है मैया के अंदर से। यहाँ शस्त्र धाराओं में मतलब सैकड़ों धाराओं में मैया यहाँ पर बह रही है। यहाँ से बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए शस्त्र धारा में। और नर्मदा मैया की कृपा। और अभी महेश्वर की तरफ जा रहे हैं। हे मां नर्मदे। शस्त्र धारा से थोड़ा ही आते हैं आगे तो ये जलकोटी गांव में भगवान दत्त का बहुत बड़ा विशाल मंदिर आश्रम है। और जिला खरगोन लग गया। कहाँ से लगता है? ये जो वो आपने पूछा ना नदी कारण, हाँ कारण से ऊपर बराबर। और यहाँ से खरगोन जिला शुरू हो जाता है। और इस तरफ गौ माता और 4 श्वान विराजित है भगवान दत्त के। और यहाँ पर भगवान दत्त की एक मुखी प्रतिमा है और वह भी बहुत आदम कद की है, विशाल का है, बहुत ही सुंदर। हे गुरुदेव। और भगवान दत्त के सामने देखिए विशाल शिवलिंग स्थापित है नीचे की तरफ। भगवान दत्त के मंदिर में हमारी मुलाकात होती है। आपका नाम बताइए? पाचीलाल मेड़ा। और ये 4 बार विधायक रह चुके धर्मपुरी से और यहाँ पर अभी आश्रम से जुड़े हुए। इस आश्रम के बारे में कुछ बताइए। ये आश्रम परम पूज्य नारायण महाराज जी नारायणपुर वालों ने, पूना के पास में नारायणपुर सासवड़ जी तालुका है, और उन्होंने अपने गुरु बंधुओं के शिष्यों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। श्रमदान से पूरा निर्माण किया है जी। यहाँ पे कोई ज़्यादा मजदूर नहीं लगे और पूरा महाराष्ट्र के गुरु बंधुओं के द्वारा इसका निर्माण गुरुजी के द्वारा हुआ। गुरुजी का संकल्प पूर्व में रहा है कि पूरे देश में 4 धाम बनाएंगे। जी। पहला मध्य प्रदेश में, दूसरा कन्याकुमारी में, तीसरा कलकत्ता में और चौथा उत्तराखंड में। और चारों मंदिर पूर्ण हो चुके हैं और 5वां धाम अमेरिका में बनाने का गुरुजी का संकल्प। और आप कैसे जुड़े?
मैं यहाँ पे मैं 10-15 लाख के कर्जे में था, तो मेरे दोस्तों ने मेरा ट्रैक्टर अटैच करवाया था यहाँ। हाँ हाँ तो मैंने ट्रैक्टर अटैच करा, उसके माध्यम से गुरुजी के सानिध्य में मैं आ चुका। और जब गुरुजी की महिमा देखी, मैंने कई प्रकार के संत देखे, पर गुरुजी की महिमा देखी मैंने। यहाँ पे मुझे 3 बार बुलाने के बाद तीसरी बार मेरे गुरुजी के पास में आया। पाईगुड़े दादा ने कहा कि आप ट्रैक्टर के बहाने गुरुजी के दर्शन करें। मैं बोलता बहुत बाबा है हमारे महेश्वर में और मैं परेशान हूँ बाबाओं से। तो उन्होंने फिर कहा कि आप हमारे गुरुजी को भी देखो। मैंने बोला गुरुजी आप तो मेरे ट्रैक्टर के पैसे देते रहो, मैं परेशान हूँ बाबाओं से, आप ऐसा करता रहा। फिर एक बार आया, फिर बोले कि 3 दिन पहले गए, फिर सेकंड बार आया तो बोले अभी सुबह गए। मतलब मेरा मन मिलने का कम था। जी जी। फिर मैंने गुरु दादा ने बोला कि अब आप मत आना, आपकी आस्था नहीं है। मैंने बोला हाँ सही बोल रहे हैं आप। बराबर। फिर इस बीच में फिर मैंने फिर उस दिन सोचा कि अब गुरुजी के दर्शन करना चाहिए। तीसरी बार जैसे ही गुरुजी आए, नर्मदा मैया के दर्शन करें और मुझे माँ के दर्शन करके मैंने कहा माँ सदगुरु के दर्शन करवाओ। इस तरह से जुड़ गए। फिर मैं दर्शन करने आया जी। गुरुजी की जब महिमा 5-10 लोगों के बीच में देखा, तो मैंने कहा कि फिर दादा को बोलूं दादा गुरुजी के दर्शन कराओ। तो खड़े हो जाते हैं। और तीसरी बार जोर से बोला मैंने, तो बोले यही तो गुरुजी है। मैंने बोला, आप गुरुजी? ऐसा गुरुजी? कुछ पजामा और पट्टे का पजामा और बस बनियान टोपी लगाया। गुरुजी हम हमारे आडंबर में फंसा हुआ था कि गुरुजी होना तो बहुत सारी मालाएं गले में होना, जी जी जी। बड़े बड़े बाल होना, और कहने का मतलब ऐसा स्वांग दिखना चाहिए कि ये गुरुजी है। तो हम उस आडंबर में मैं फंसा हुआ था। तो फिर उस दिन मैंने सदगुरु के दर्शन करे। गुरुजी ने भी मेरे ऊपर निगाह की कृपा करी। और सारे में शारीरिक विकार, मेरे सबसे पहले मानसिक शारीरिक सब विकार उस दिन ही से खत्म हो गए। मैं ट्रैवल से हूँ और पूरा जंगल का रहने वाला हूँ, और अभी इंसान बना हूँ गुरुजी के दर्शन मात्र सानिध्य से। जी जी। उसके पहले मैं पूरा जंगली था। जंगली मतलब वनवासी के रूप में मैं निवास करता था। कोई विचार नहीं थे। नर्मदा मैया के दर्शन करता था और भटकती आत्मा के। गुरुजी ने सोचा कि भटकती हुई आत्मा है और इसका उद्धार करना है, बस इसका उद्धार करना। उस दिन से मैं गुरुजी के सानिध्य में आ गया। और जब गुरुजी ने वहाँ पर मुझे बुलाया, तब मुझे 1000 रुपये किराया नहीं था उस दिन। तो एक बात पूछ सकता हूँ, आप 4 बार विधायक रह चुके जी, फिर कर्जे में कैसे आए? नहीं, उसके पूर्व की बात है। उसके पूर्व की बात। हाँ, विधायक बाद में। हाँ, जी जी जी। सब उनकी कृपा जी है। जी, उनकी कृपा। और अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सब चलता रहता सेवाएं। तो इस प्रकार से मेरा गुरुजी की खूब कृपा असीम। मेरे पास 2 बालिका जी, बालक नहीं था, 7-8 साल का गैप था। डॉक्टरों ने मना करा। सबसे पहले तो मुझे पुत्र प्राप्ति हुई जी। हम मियाँ बीबी डेली हर पूर्णिमा वहाँ नारायणपुर गए और गुरुजी के हर पूर्णिमा दर्शन करके 8वें-9वें महीने में कोई चेकअप नहीं, पर लड़का उन्होंने 9वें महीने में लड़का प्राप्त हुआ। और 3 महीने बाद मुझे टिकट दूसरे जिले से हुआ। जी जी। मैं रहने वाला महेश्वर खरगोन जिले का, और टिकट मुझे धार जिले से, धर्मपुरी विधानसभा से मिला। और धर्मपुरी में मुझे गृह मंत्री के सामने लड़ाया। वो करोड़पति में रोडपति जीत हासिल हुई। और मुझे 7,500 से दूसरे जिले में जाके जिताया। ये दत्त भगवान और गुरु महाराज की कृपा नर्मदा मैया की। तो तब से हम यहाँ की महिमा को हम लगातार चलते आ रहे हैं और सेवा चल रही सब। नर्मदे नर्मदे। चौथा साल चल रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं खाया। पिछली बार तो मेरे को यहाँ धामधाम दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव। आप ठीक निकल जाओ। आप थोड़ा अंधेरा रहेगा तो मोबाइल ऐसे ना लाइट कर लेना। ठीक ठीक। मैं उधर का दरवाजा पूर्व साइड वाला जी, उस कोने का उत्तर दिशा का निकलना उधर होगा ना। आगे आगे वहाँ है लाइट, तो मंदिर के पास में थोड़ा अंधेरा रहेगा। ठीक है ठीक है। तो वो लाइट चालू कर लेगा। और ये तो बहुत बड़ी गुफा बनाई हुई है। हाँ,
हम सोच रहे हैं वहाँ मंदिर के वो पास में दरवाजा वहीं से चले जाएंगे हाँ? तो प्रतिबंधित एरिया है। हाँ हमें परमिशन मिली अशोक जी की वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो हाँ तो बाकी इस गुफा में परमिशन नहीं है दर्शन हेतु। कुछ पुण्य प्रभाव ऐसे थे पुण्य प्रभाव थे कि जिसके वजह से न चाहते हुए सत्कर्म ईश्वर जो अपनी उससे जैसे खींचता है ना पावरफुल शक्ति से, वो हमको उस तरफ खींच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भोलेनाथ का सब बारों बार कहाँ जा रहे, हमें भी तो हमारे भी तो लोगों को दर्शन करवाओ। आगे अंदर आओ तो टॉर्च चलाना। नहीं चलाओ चलो मोबाइल से। लाइटें बंद है। अरे ऑक्सीजन की कमी है क्या? नहीं भाई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे लाइट करो यार, दिखाई नहीं दे रहा। ये दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जाओ। दिखाई दिया। हाँ तुम एक तो वो लाइट के बीच में तुम रह जाते हो। तो रखवाने में चलता है। अभी तो हाँ थोड़ा सा चलाने दो। एक तो हाइट, एक तो मेरे हाइट है तो इन बल्बों से डर लगता, सर पे ना लग जाए। ये देखो ये बिल्कुल नीचे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। झुक के ही ये इसमें लाइटें भी लगाई हुई हैं। हाँ ये जब अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कितनी लंबी बनाई है। अरे काफी लंबी है। यो हो जय हो जय हो जय हो। और यहाँ पर देखिए अभी हम मंदिर में आए, भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। पहले ऊपर से दर्शन करवाए थे। जी अभी पहले से ऊपर, और यहाँ से देखिए दत्त प्रभु के कितने सुंदर दर्शन हो रहे। जय भोलेनाथ शिव शंभो। देखना है आप। फ्लैश चालू कर दिया है। एक सीढ़ी है सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी है, यहाँ आगे पे- भी है। हाँ आगे भी है, देखना भाई सीढ़ियाँ ठीक से उतरना भैया। और मेढ़ा जी वापस गए वो सामने का दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकालने के लिए। ये काम अच्छा किया, मैं फ्लैश चालू कर दिया, देखो सब दिखाई दे रहा है। रास्ता भी क्लीन और वीडियोग्राफी भी क्लीन। इसकी गुफा की वीडियो हो रही है। हाँ आनंद आनंद ही आनंद। 500 मीटर की तो होनी होगी। 500 मीटर की यात्रा तो है ही, ये भी गुफा भी। गुफा की। नर्मदे नर्मदे हर। हाँ यहाँ अभी भी है भाई। अभी भी है। अरे और यहाँ पर देखिए बाहर निकले हम, मेरा जी यहीं खड़े हैं क्या, और यहाँ पर निकल गए, उधर से घुसे और इधर से घुसे। हाँ हाँ नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा और आपके दर्शन से धन्य हुए हम। चलिए नर्मदे हर गुरुदेव दत्त। हर जाता है तो पश्चाताप करने के लिए फिर ऐसा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरा नंबर देता है। हाँ हाँ सेव करो, नगर लिखना नगर। और जल कोटि में ही, शस्त्र धारा जल कोटि में ही हमें 10 बज गई है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और हाँ अद्भुत दर्शन हुए। और मेढ़ा जी का स्वभाव भी बहुत ही सरल और शांत है, बहुत अच्छे से सज्जन है। अब महेश्वर की तरफ बढ़ते हैं।